अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। पार्ट 1 है 1/3 एंड 1/4, यानी कि 1/3 और 1/4 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स हैं वो मालूम करने हैं। 1/3 और 1/4 के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमने ओनली 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम 1/3 और 1/4 का एवरेज मालूम कर लेंगे। इसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1/3 प्लस 1/4 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इससे हम इनकी एवरेज मालूम कर लेंगे। तो 1/3 और 1/4 के हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा 12। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, हम ऐसे लेंगे 3 एंड 4, पहले 2 पे करेंगे, 3 ऐसे ही, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, दैन 3 1 ज़ार 3, 3 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, दैन 3 1 ज़ार 3, और तो ये 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, तो ऐसे हमारे पास ये 12 आ जाएगा। और आगे हमने अब 12 को हम अंदर रखेंगे, दैन पहले हम 3 को के साथ 12 को डिवाइड करेंगे, तो ये 3 4 बार, 3 4 ज़ार 12 होता है, तो 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 बाय रखेंगे, और 4 3 ज़ार 12 होता है ना, तो 3 1 ज़ार 3, ऐसे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, नीचे 2 का 2, दैन 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/12 एंड डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड हो रहा है 2, तो हम इसे सामने ले आते हैं, 7/12 डिवाइड बाई 2, तो इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इसके नीचे है 1, तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, और 2 अब इसके अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 7/24, 12 2 ज़ार 24। तो हमारे पास ये एक रैशनल नंबर आ गया। पहले हमने निकाला है 1/3 और 1/4 के दरमियान रैशनल नंबर। अब हम निकालेंगे, पहले हमने निकाला 1/3 और 1/4 के दरमियान, अब हम निकालेंगे 1/3 7/24 और 1/4। तो अब हम इन दोनों के दरमियान या फिर इन दोनों के दरमियान, तो हम इन दोनों के दरमियान निकाल लेते हैं। इन दोनों के दरमियान भी अगर हम निकालेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। हम इन दोनों के दरमियान निकाल लेते हैं, तो 7/24 प्लस 1/4, यानी कि इन दोनों का भी हम एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ जाएगा। तो इसे हम दोबारा से एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24 ही। और ये कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ पे 24 एंड 4, पहले 2 पे, तो ये आ जाएगा 12 2, फिर 2 पे, तो ये 6 1, यहाँ पे आ जाएगा फिर 2 3 ज़ार 3 1 ज़ार। तो इस तरह ये हम, तो ऐसे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 24। बस सेम पहले की तरह 24 अंदर। अब 7 के नीचे ऑलरेडी 24 है, जब 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 7 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो 24 है हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 कितनी बार, 4 6 बार 24 होता है, तो यहाँ पे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 प्लस 6 आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13/24, देन आल्सो डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी ये वाला 2 डिवाइड बाय 2, 13/14 के नीचे जो डिवाइड बाय 2 था तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और 2 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 24 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 48। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा रैशनल नंबर। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स आए हैं वो हैं 7/24 एंड 13/48। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो है 4
एंड 3, सॉरी मतलब 3 एंड 4, 3 एंड 4 के दरमियान हम लोग मालूम कर लेते हैं नंबर्स। सेम वैसे ही 3 एंड 4 के हम एवरेज निकालेंगे, यानी कि पहले इन्हें प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7/2। तो ये एक हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया है 7/2। तो एक रैशनल नंबर आ गया हमारे पास 7/2। दैन अब हम निकालेंगे 7/2 और 4 के दरमियान, यानी कि ये आ गया हमारे पास 7/2 एंड 4। तो अब हम इन दोनों के दरमियान निकालेंगे 7/2 प्लस 4/2। तो ये हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ 7 सेम आ जाएगा, क्योंकि 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 7 7। दैन यहाँ पे 1 है, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 4 8, एंड ये वाला 2 भी डिवाइड हो रहा है। दैन 7 प्लस 8 हो जाएगा 15/2। एक ही 15/2 के नीचे फिर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आके ये बन जाएगा 15/4, क्योंकि ऊपर जब हम इसे डिवाइड में लिखेंगे डिवाइड बाय 2, फिर जब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 2 4, तो ये बन जाएगा 15/4। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 15/4 प्लस 15/4 और 7/2। तो ये दो रैशनल नंबर्स होंगे हमारे पास। 3 एंड 4 के दरमियान हमारे ये दो रैशनल नंबर्स होंगे, 15/4 और 7/2। पार्ट नंबर 3 है 3/5 एंड 4/5। तो इन दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इनका क्या कहते हैं, जहाँ एलसीएम जब लेंगे, तो क्योंकि इन दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए एलसीएम आ जाएगा 5, एंड 3 प्लस 4 ही रहेगा, और आल्सो डिवाइड बाय 2। देन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7/5, और नीचे डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 2। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 7/5, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बाय 2, नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 है। 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 5 2 10, 7/10 नंबर आ गया हमारे पास 7/10। तो ये 3/5 के दरमियान आ गया 7/10। तो अब हम लोग इन दोनों के दरमियान में इनकी एवरेज मालूम करके इनके दरमियान का एक रैशनल नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो हम ऐड करेंगे 7/10 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 2। तो इनका जब एलसीएम हम लेंगे तो वो हो जाएगा 10 5, पहले 2 से 2 5 10, 5 5 1 एंड 1 5 1 तो 5 2 10। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा वो 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 7 7 प्लस 5 2 10 होगा, ये देखिए जब 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 4 8। तो ये बन जाएगा 15 और इसके नीचे सच 2 भी डिवाइड हो रहा है, 15/10 और आल्सो डिवाइड बाय 2। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 जो है हम डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसको 1। 15/10 ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, 10 2 20, 15/20। तो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 7/10 एंड 15/20 आंसर।
ये दोनों 3/5 और 4/5 के दरमियान के दो रैशनल नंबर्स हैं।